बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 17, मंडे सितंबर 15। हमारा 17th लेक्चर शुरू हो चुका है और हम देख रहे हैं कि कुछ स्टूडेंट्स के अंदर किसी भी किस्म की इम्प्रूवमेंट नहीं आई है। देखो एक बात, चलो मैं आगे इस बारे में बात करता हूँ कि मसला यहाँ पे हो क्या रहा है। सबसे पहले तो हम बात कर लें एक इशू बार बार जो हमारे पास आ रहा है कि सर आपका जो हमारी अटेंडेंस रिकॉर्ड है वो अपडेट नहीं हुआ, या आपने हमारी लीव नहीं लगाई, या हमारी प्रेजेंट नहीं लगी। भाई आप लोग की अटेंडेंस फौरन लग जाती है, ज्यादा भी टाइम नहीं लगता। किसी की भी ईमेल आती है तो मैं उसको लाजमन लाजमन रिस्पॉन्स देता हूँ, ईमेल को मैं खाली नहीं छोड़ता, लाजमन में रिस्पॉन्स देता हूँ। हाँ टाइम लग सकता है। होता यह है कि जब आप लोग कह रहे हैं कि यार हमारी अटेंडेंस नहीं लगी, आप लोग आउटडेटेड डेटा देख रहे होते हैं। आप लोग गूगल शीट की ऐप खोलें, उसके बाद उसको थोड़ा सा नीचे पकड़ के खींच के ना तो रिफ्रेश हो जाता है। देखा आपने, वेब पेज में ऐसे ही होता है। ये वाला जेस्चर आपने यूज करना है, पहले उसको रिफ्रेश करें, उसके बाद शीट खोलें, आपको लेटेस्ट डेटा उसके अंदर मिल जाएगा। ठीक है। और आपके जितने भी अटेंडेंस के अब तक इशू आए, सर लीव नहीं लगी, ये नहीं लगा, सब में यही हो रहा है कि भाई उन लोगों ने अपनी अटेंडेंस सही तरह से नहीं देखी। हम कोशिश कर रहे हैं इस सेमेस्टर नहीं तो अगले सेमेस्टर में आप लोग का डेटा जो है कॉलेज की वेबसाइट पे अवेलेबल हो, आप वहीं पे जाके उसको देख सकें। बहरहाल ये इशू हमारा रिजॉल्व हो गया। अब हम आगे चलते हैं सिग्नेचर के हवाले से बात। अब देखो यहाँ पे मैं ये बात करूंगा कि यार बाज स्टूडेंट्स जो है वो नजर आ रहा है कि उनके इंप्रूवमेंट नहीं आ रही। बार बार अभी कल मेरे पास एक की ईमेल आई है, मुझे बार बार उसको रिस्पॉन्ड करना पड़ रहा है कि आपकी सिग्नेचर सही नहीं है, आपकी सिग्नेचर सही नहीं है। आज फिर उनका आया तो फिर उनको मैंने रिस्पॉन्स भेजा, आपकी सिग्नेचर सही नहीं है। देखो क्लास के अंदर हर किसी का जो हर बंदा लेक्चर को इस तेजी से अब्जॉर्ब एक स्पीड पे अब्जॉर्ब नहीं कर सकता। ठीक है। लोगों की सलाहियतों में फर्क होता है, घर के हालात में फर्क होता है। बाज मैरिड खवातीन है, वो यहाँ पर आती है, उनके घर में घर के इशूज चल रहे होते हैं, या आप रास्ते में किस तरीके से आ रहे हैं, जो कराची की ट्रांसपोर्ट का हाल है मुझे मतलब मैं समझ सकता हूँ कि बच्चे किन किन इशूज से आ रहे हैं। इसी वजह से हमने लेक्चर को अपलोड करना शुरू किया कि यार लेक्चर अपलोड कर लिया, आदमी आराम से घर में सुन सके। लेकिन ये नजर आ रहा है कि लोग घर पे भी लेक्चर सुनने की जहमत नहीं कर रहे। हमारे बच्चों का माइंडसेट वही है कि इम्तिहान से चंद दिन पहले हम आके तैयारी शुरू करेंगे और तैयारी करने के बाद पेपर में अपेयर हो जाएंगे और हम पास हो जाएंगे। ये जो प्रैक्टिकल वाली अप्रोच है ना, ये नहीं करनी। तो भाई इस तरीके से ये क्लास नहीं चल सकेगी। अब मजे की बात यह है कि हमारे यहाँ लोग एक तवील अरसे तक रोते रहते हैं कि यार हमें यहाँ नई चीजें नहीं सिखाई जा रही, हमारा सिलेबस आउटडेटेड हो चुका है, प्रैक्टिकल चीजों पे जोर नहीं दिया जाता। अब जब एक टीचर करवा रहा होता है तो फिर बच्चे साथ नहीं देते, वो अपने वही पुराने सिस्टम में चलते कि इनको पता नहीं क्या तकलीफ है, क्यों हमें इस तरह से काम करवा रहे हैं। यार आप लोग कम से कम लेक्चर 2 से 3 दफा भी सुन लोगे ना, तुम लोग का चीज सही से समझ में आ जाएगी। ये मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ। उसके बाद भी कोई सवाल हो तो मुझसे पूछो। आज तक मेरे पास कोई बच्चे ऐसे नहीं आया जिसने 2 दफा लेक्चर सुना हो, क्या कि सर अभी तक हमें टॉपिक समझ में नहीं आया। होता सिर्फ इतना कि क्लास के अंदर जहन इधर से उधर भटक जाता है, तबियत का इशू होता है, कुर्सियां भी हमारी कोई इतनी अच्छी नहीं है, रूम जो है हमारा इतना एयर ही नहीं है, मसाइल है हमारे क्लासरूम के अंदर। लेकिन आप आराम से अपने घर पे तो लेक्चर सुन सकते हो। रास्ते में आ रहे हो, जा रहे हो, एयरपोर्ट लगाओ कान में, उस वक्त अपनी रिकॉर्डिंग लगा लो। डिपेंडिंग कि अगर आपको लगता है कि जी सेफ्टी के साथ आप मोबाइल रास्ते में यूज कर सकते हो, आपके पास बहुत वक्त है, अपने वक्त को इस्तेमाल करना सीखो, वक्त खुद ब खुद निकलेगा। ओके। तो बहरहाल एक ईमेल के सिग्नेचर की मैं बात कर रहा हूँ कि अभी तक बाज लोग की ईमेल सिग्नेचर सही नहीं है, और मैंने उनको यही रिस्पॉन्स दिया कि भाई आपकी जो भी रिक्वेस्ट है उसको मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा। आगे चलते हैं। उसके बाद हमने टॉपिक शुरू किया था थ्रेड के हवाले से। देखो जब हम किसी टॉपिक पे ईमेल कर रहे हो तो हमारी कोशिश ये होती है या होनी चाहिए कि सारी की सारा कन्वर्सेशन, सारा का सारा डिस्कशन एक जगह पे जमा हो। ऐसा ना हो कि जी कोई चीज वहां है तो कोई चीज यहाँ है। इस मसले को ईमेल के अंदर सॉल्व किया गया है बजरिया ईमेल थ्रेड। जिस तरीके से एक फोल्डर के अंदर हमारे पास सारी फाइल्स जमा हो जाती है किसी असाइनमेंट की या स्टूडेंट्स के बायोडेटा की। अगर आप ऑफिस में जाके कहें मुझे 2024 के बैच का डेटा चाहिए, वो एक पूरा बड़ा सा फोल्डर ला के देगा, उसके अंदर सबके फॉर्म लगे हुए होंगे। आप बोले जी मुझे 2023 का चाहिए, वो इसी तरीके से ला के देगा। अगरचे वो लोग इतनी अच्छी तरह से काम नहीं करते, लेकिन तरीका यही होता है। तो यही मसला था ईमेल के अंदर कि हम ईमेल के अंदर तमाम कन्वर्सेशन को एक जगह पे रखें। उसके लिए क्या चीज इस्तेमाल की गई, ईमेल थ्रेड को। अब ईमेल थ्रेड का जो फायदे हैं, सारी जो ईमेल्स आ रही हैं सारे टॉपिक में एक ही जगह पे जमा रहे। लेकिन इस चीज के लिए किस चीज को वो यूज करता है, वो यूज करता है सब्जेक्ट को। जिन जिन ईमेल्स का सब्जेक्ट एक जैसा होता है वो सबके सब एक ही जगह पे आके जमा होते जाती हैं। मसलन अगर आप ऑनलाइन बिल पे कर रहे हैं और आपके पास मैसेज आ रहा है योर केई बिल हैज बीन पेड, तो आप जितने भी केई बिल पेड के मैसेज आएंगे ना, सबके सब एक ही जगह पे जाके जमा होते जाएंगे।
स्कूल की फीस जमा करवा रहे हैं उसमें भी ऐसा ही होता है, लेकिन शर्त यह है कि सब्जेक्ट चेंज ना हो। ये इससे पहले कि जीमेल की इनोवेशन है, वो जमाना था जब पहले की चीजें नहीं थी, तो ऐसा ही होता था कि एक ही चीज के ऊपर दसियों किस्म की ईमेल इधर उधर पड़ी हुई होती थी और आप ढूंढते रहो उसने क्या कहा था, इसने क्या कहा था, उसने क्या कहा था। बाकायदा लोग आउटलुक सॉफ्टवेयर को यूज करते थे अपने डेस्कटॉप पे लैपटॉप पे इंस्टॉल करके, उसमें टैग्स यूज करते थे, लेबल्स यूज करके एक ही डिस्कशन को एक जगह पे जमा करने की कोशिश करते थे। बहरहाल जीमेल ने ये ऑप्शन थ्रेड्स के इंट्रोड्यूस करवाया कि किसी भी सब्जेक्ट, अगर एक ही सब्जेक्ट होगा तो वो एक ही जगह पे जाके जमा होते जाएगी। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि आप लोगों ने क्या किया। स्लाइड देखें आप लोग, असाइनमेंट का टैग नजर आ रहा है कि मैंने खुद डाला असाइनमेंट। जी आयशा, यार अब अगर आपके साथ ऐसा इशू है साइन आउट करके साइन इन कर लो। अगर किसी को इशू ऐसा आ रहा है कि जी वो स्लाइड अचानक ही गायब हो जाती है तो साइन आउट करके, नॉट साइन आउट बल्कि लीव करके दोबारा मीटिंग को ज्वाइन कर लो। हाँ जी, तो इसमें असाइनमेंट की नजर आ रहा है, ये वो ईमेल है जो मैंने सेंड की, मैंने इसमें लेबल लगा दिया असाइनमेंट का। असल सिर्फ निशानी के लिए लगाया, लेबल इस वक्त हमारा टॉपिक नहीं है। हमारा टॉपिक, हमारा सब्जेक्ट क्या था मेरी ईमेल का? हलीमा सादिया के बराबर में जो खातून है। आपका नाम जोर से बोलो। नबीहा। जी नबीहा, सब्जेक्ट क्या है? क्या? ठीक है। अब उसके नीचे जो ईमेल आई है वो उसका सब्जेक्ट क्या है? क्या ये थ्रेड में हिस्सा बना? नहीं बना। क्यों? उसने सब्जेक्ट चेंज कर दिया। हालांकि यही बात क्लास में बताई और इंस्ट्रक्शन में खास तौर से लिखा हुआ है रिप्लाई ऑल यूज करना, सब्जेक्ट चेंज नहीं करना, लेकिन फिर भी उसको पढ़ने की या उसको अमल करने की, समझने की जहमत नहीं हुई। वही वाला माइंडसेट है कि यार बस जैसे बाकी काम चल रहे हम इसी काम को इसी तरह से चला लेंगे, इतनी डिटेल में जाके नहीं देखेंगे। इस तरह से नहीं होता। उसके बाद कौन सा सब्जेक्ट है? इबादा। देखो जी, इबादा बोले जल्दी बेटा। एक खातून ने जो इस वक्त क्लास में मौजूद है, उन्होंने उसी के अंदर रिस्पांस क्विज फीडबैक वाली जो ईमेल थी ना जिसका इससे कोई ताल्लुक नहीं, उसमें रिप्लाई कर दिया अपने, मतलब अगेन आप देख सकते हैं कि लोगों को इतना भी ख्याल नहीं है कि जी वो किस ईमेल का रिप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद आगे चलो, उसके बाद क्या आ रहा है? दुआ सुहेल, रिप्लाई आर ई कोलन डिस्कस, सब्जेक्ट चेंज हो गया। अब जिस जिसकी, इससे तो मैं अंदाजा हो रहा है कि सब्जेक्ट में चेंज करने की वजह से कितना इशू हो रहा है। जब तुम लोग मोबाइल से भी रिप्लाई कर रहे हो तो तुम लोग इस बात का ख्याल रखो कि भाई उसमें रिप्लाई का ऑप्शन, रिप्लाई ऑल का ऑप्शन यूज करो और सब्जेक्ट चेंज ना हो रहा हो। अब ये आपके सामने नजर आ रहा है कि सब्जेक्ट जिस जिसके चेंज हो उसकी थ्रेड अलग हो गई। आखिरी वाली देखो, आखिरी सब्जेक्ट में क्या है? फातिमा रमजान। उससे पहले भी कुछ लिखा हुआ है, तो आपको पता है कि बिल्कुल सही तरीका यही है ना? ये गलत तरीका है। इस बारे में कितनी दफा क्लास में बात हो चुकी है, लेकिन लोग अभी तक उसी गलती को रिपीट कर रहे हैं। और अब अगर हम ऐसे बच्चों को बार फेल करें या उनके नंबर काटे तो वो क्या कहते हैं कि सर बहुत सख्त है। जब एक दफा बंदा बार बार गला फाड़ फाड़ के एक बात समझा रहा है लेकिन उनको समझने की तौफीक नहीं हो रही। अब इसमें असेसमेंट किस तरह से होगी? जिन लोगों ने उस ईमेल थ्रेड का ख्याल रखा है उनको ही मार्क्स मिलेंगे। जो मेरा थ्रेड था मैं उसी को देखूंगा ना, ये थोड़ी कि तुम नए नए सब्जेक्ट भेजते रहो मैं उसको देखूं। तो ये आप लोग का काम है, जिन लोगों ने गलत सब्जेक्ट के साथ उस थ्रेड में नहीं है उनका काम है उसके अंदर उसी थ्रेड में वापस आके जवाब दें। फिर एक और बात जो नजर आ रही है बार बार कि लोग बड़े होशियारी से चैट जीपीटी या जेमिनाई वगैरह से आंसर कॉपी करके डाल रहे हैं, तो वो कर इस बेहुदा तरीके से कर रहे हैं कि ईमेल के अंदर भी नजर आ रहा है। अभी भी क्लास में एक स्टूडेंट मौजूद है जिन्होंने इसी तरह से उस आंसर को कॉपी पेस्ट किया। अब वो उन्होंने जहां से कॉपी किया था वहां पे डार्क थीम थी, तो उनकी ईमेल के अंदर भी क्या आ गया? पूरा ब्लैक कलर आ गया, पूरा का पूरा ब्लैक कलर आ गया। तो उनको कॉपी पेस्ट करते वक्त भी ख्याल नहीं आया कि हमें कॉपी पेस्ट करते वक्त देखने के भाई किस तरह से कॉपी कर रहे हैं। तो वही पुराना जुमला है, अक्सर टीचर से सुना होगा, नकल के लिए भी अकल चाहिए लेकिन कॉपी करने के लिए भी अकल चाहिए। ठीक है, तो उस क्लास में मौजूद है, अपनी गलतियों पे खुद आप लोग गौर करें। अच्छा जी, उसके बाद आगे चलते हैं। अब हमसे कहा, मुझसे कहा इबादा का मैसेज आया कि सर आपने मुझे ईमेल नहीं की। तो इबादा को मैंने मेल की भी, वो आएंगी, मैं दिखा भी दूंगा उनको। ठीक है। अच्छा, मजे की बात यह है कि आप में से 5 लोग जो है मुझे अपने पर्सनल ईमेल से भेज रहे हैं। जब ऑर्गेनाइजेशन ईमेल बन चुकी है उसी को यूज करना है,
और मुझे मालूम है कि बाज़ लोग हैं जैसे आलिया हैं और भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी तक अपना पर्सनल ईमेल यूज़ करना शुरू ही नहीं किया, ऑर्गेनाइजेशन ईमेल यूज़ करना शुरू नहीं किया। तो भाई मर्जी है तुम लोग की, मैं तो बार बार इसीलिए नाम लेकर पॉइंट आउट कर रहा हूँ ताकि बाद में कोई शिकवा ना करे कि हमें तो पता ही नहीं चला और हमें अचानक ही सर ने क्या कर दिया। तो अब मरियम खान का मैसेज आया कि सर आपने जो है हमें मुझे ईमेल नहीं की। सबसे पहले तो मरियम को डिस्कॉर्ड पे मैसेज के बजाय ईमेल करना चाहिए। हम इस सेमेस्टर बल्कि अगले सेमेस्टर में भी ईमेल कम से कम यूज करेंगे, सॉरी डिस्कॉर्ड कम से कम यूज करेंगे, क्योंकि एक्सपीरियंस के साथ साथ मैं भी सीख रहा हूँ। और मैंने ये बात देखी जब पहली दफा बच्चों ने मुझे ईमेल की ना पहले सेमेस्टर में, और वो सब्जेक्ट यूं लिखा हुआ था, उसके सभी गलती, तो मैं हैरान रह गया। फिर समझाया और मुझे लगा कि समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर पता चला कि नहीं जी इस तरह से समझ नहीं आता, बार बार काम कराते रहो। तो इंशाल्लाह 2 सेमेस्टर तक हम साथ हैं, आप लोग की जिंदगी रही, हम 2 सेमेस्टर तक साथ ही रहेंगे। तो इस 2 सेमेस्टर में हम लोग ईमेल यूज करेंगे, कोई भी मसला पहले ईमेल करो, डिस्कॉर्ड को कम से कम इस्तेमाल करना है, ठीक है। डिस्कॉर्ड तो बिल्कुल व्हाट्सएप की तरह ही है तकरीबन, व्हाट्सएप से थोड़े बेहतर फीचर्स हैं, लेकिन आप लोग को व्हाट्सएप यूज करना आता है, डिस्कॉर्ड भी यूज करना आता है, बहरहाल ईमेल को यूज करें। अब मरियम खान के साथ क्या इशू हुआ कि मरियम खान की बात बिल्कुल सही है, मैंने उनको ईमेल नहीं की थी। आप लोग का जो सीट नंबर है उसका पैटर्न डिफरेंट है, मरियम का सीट नंबर का पैटर्न डिफरेंट है। तो मैंने बस देखा कि यार एक पैटर्न वाले आ रहे हैं, सबको मैंने कॉपी करके ईमेल कर दी, मरियम को मैं करना भूल गया। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ये मिस्टेक नहीं होगी। अब क्या करें? अब अगर मैं मरियम को थ्रेड में शामिल करता हूँ, मैं उनको ईमेल करता हूँ मरियम दिस इज अ डिस्कशन, तो आप सबके डिस्कशन तो मरियम को नहीं मिलेगा, ऐसा ही है ना। आप लोगों ने जो ईमेल पहले कर चुके हैं, जो आपस में डिस्कशन चल रहा है वो सबका सब स्किप हो गया, तो मरियम को कैसे मिलेगा? क्या करें आप उसके लिए? क्या तरीकेकार हो सकता है उसका? इस सीसी भी कर देंगे तो यार सीसी करोगे भी ना, जैसे व्हाट्सएप में किसी को हम ऐड करते हैं ग्रुप के अंदर, तो ग्रुप में पुराना डिस्कशन उसको मिलता है। ईमेल के अंदर भी ऐसा ही है कि अब अगर मैं ईमेल के अंदर मरियम को करूंगा सीसी, तो मरियम को पुराना डिस्कशन वैसे नजर नहीं आएगा। तरीकेकार क्या है इसका? क्योंकि आप लोग अब तक जितनी सीसी करते रहे उसके अंदर जो है मरियम तो नहीं थी, तो मरियम तो आउट ऑफ द लूप है। अब मरियम को अगर मैं लूप में डालूंगा तो क्या करूं? बात समझ में आ रही है? अब देखो उस मसले का हल क्या है। तुम लोग ने ईमेल के नीचे ये डॉट डॉट नजर आ रहा है तुम्हें सिग्नेचर के नीचे, देखा होगा। इस डॉट को जब क्लिक करते हैं ना, क्लिक करके देखना, तो तुम्हारे ईमेल का जो पूरा जो डिस्कशन है वो सब इसमें आ रहा होता है। देखो फॉर एग्जांपल इसके अंदर आ रहा है कि गुल फातिमा ने ये रिस्पांस दिया था, ठीक है, और मैंने थोड़ा सा काट दिया है ताकि जब यूट्यूब पे वीडियो जाए तो ईमेल एड्रेसेस लीक ना हो, वरना इसके ऊपर जो है ना ये डियर मिसबा नदीम से ऊपर उसका ईमेल एड्रेस भी आ रहा था कि मिसबा नदीम को गुल फातिमा ने इस ईमेल एड्रेस से ये वाला रिप्लाई किया है। एक और एग्जाम्पल लो, अब तुम देख रहे हो उसके अंदर लाइनें बनी हुई आ रही है। जितने जैसे जैसे डिस्कशन आगे बढ़ता चला जाता है, जो सबसे पहले वाला ईमेल थी ना बिल्कुल आखिर में यहाँ पर होगी, और जो सबसे अभी लेटेस्ट ईमेल होगी वो यहाँ पर होगी। तो ये देखो लाइनों के जरिए से वो डिस्कशन को शो कर रहा था, इसने इसको जवाब दिया, इसने इसको जवाब दिया, इसने इसको जवाब दिया। अब इसका मतलब ये हुआ कि जब आज हम मरियम खान को इस थ्रेड के अंदर ऐड कर देंगे, सीसी कर देंगे, तो वो डॉट डॉट पे क्लिक करके सारा डिस्कशन पूरा का पूरा देख सकती है। आप लोग भी यही करें, आज जाएं, बल्कि अभी बैठ के ब्रेक वगैरह में ईमेल खोले, नीचे डॉट डॉट पे क्लिक करके देखिएगा, उसमें आपको पूरी की पूरी ईमेल नजर आ रही होगी। अच्छा, जब आप ईमेल भेज रहे होते हो तब भी ये डॉट डॉट मौजूद होता है, ओके। आप उस पर भी क्लिक करके उसको एडिट कर सकते हैं, लेकिन ये गलत तरीका है। ये अगर आप उसको एडिट कर रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, और कॉर्पोरेट के अंदर बाकायदा आपको इस पर सजा मिल सकती है कि तुमने क्यों उसको एडिट किया। वो पूरी रिकॉर्ड चल रहा है तो उसको गलत, उसको चेंज नहीं कर सकते, तो उसको छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। जब ईमेल सेंड कर रहे हो तो डॉट डॉट पे क्लिक करने की जरूरत नहीं है। बाकी कल कल जब तुम ईमेल को देख रहे हो, पूरी हिस्ट्री देखना चाहते हो, डॉट डॉट पे क्लिक करो, पूरी की पूरी हिस्ट्री आ जाएगी। अभी आखिरी ईमेल जो है मेरे ख्याल में लाइबा की तरफ से आएगी, लाइबा तनवीर, मेरा जहाँ तक याद पड़ रहा है, आज सुबह भी किसी ने मेल भेजी है। तो अगर आप उस लाइबा तनवीर वाली मेल के नीचे डॉट डॉट पे क्लिक करना, पूरी की पूरी हिस्ट्री आप लोग को नजर आएगी। उसके बाद हम आगे चलते हैं। फिर हमने बात की थी कि भाई रिप्लाई ऑल का ऑप्शन यूज करें आप लोग, ताकि सब लोग लूप में रहे। हमने सीसी और बीसीसी के फर्क की बात की थी। हमने ये बात की कि जी भाई जब बीसीसी के अंदर लोग एक दूसरे को नहीं देख सकते, इस किस्म का सवाल मेरे पेपर के अंदर आएगा। आप लोग के 15 नवंबर से इंशाल्लाह पेपर स्टार्ट होंगे, तो पेपर्स अभी से हम बना रहे हैं, तो मैं आपको अभी से बता रहा हूँ मेरे पेपर में सवाल आएगा, और बताने के बावजूद मेरे स्टूडेंट सवाल हमेशा गलत करके आते हैं। तो देखते हैं आपकी क्लास में क्या होता है। उसके बाद हमने टॉपिक शुरू किया था स्पैम का। हमने बात की थी जंक मेल के हवाले से कि भाई जंक मेल, कचरा मेल, इस किस्म की चीजें आती हैं जिसकी वजह से, जो कि आपके लेटर वगैरह लेटर बॉक्स में आती हैं, घर पे लोग पंफलेट वगैरह फेंक के चले जाते हैं, चिंची में लोग, बसों के अंदर लोग फेंक के चले जाते हैं। इसकी हमें जरूरत नहीं होती लेकिन लोग फेंक के चले जाते हैं, इसको कहते हैं जंक मेल।
यही चीज आई है आपकी ईमेल के अंदर। लोगों ने ईमेल के जरिए को भी इस्तेमाल करने लगे अपने इश्तिहारात को फैलाने के लिए। इसके अंदर एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल है फकीरों की। हम मार्केट में जाएं, कहीं भी खाना खाने के लिए जाएं, वहां पे फकीर हमें घेर लेते हैं, हम वहां पे फकीरों से मिलने नहीं जाते। अभी मैं एक जगह पे गया हुआ था, अपने टीचर के साथ ही बैठा हुआ था मैं, तो यही हुआ था, हम लोग खाने का हमने ऑर्डर किया था, थोड़ी देर में जो इतने फकीर आ गए कि हम लोग बिल्कुल चिढ़ गए, यार क्या करें। आखिर में हमने गाड़ी के शीशे वगैरह चढ़ा लिए कि भाई ये लोग तो हमें सुकून का सांस लेने नहीं देंगे। तो जिस तरह से ये होता है कि हम जाते हैं मार्केट में खाना खाने के लिए या शॉपिंग के लिए या आउटिंग कर रहे होते हैं, इवन पार्क के अंदर भी आपके फकीर घुसे हुए होते हैं, तो आपको कहीं पे भी सुकून का सांस लेने का मौका नहीं मिलता। आप मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते हैं, वहां भी कोई फकीर होता है, और बाज दफा फकीर तो ऐसे होते हैं कि अभी इस जुम्मे को जो था 12 रबीउल अव्वल भी था मेरे ख्याल में, तो उस मौके पे जो फकीरनी साहब थी वो तो मुझे ऐसे हाथ लगा के बाकायदा डांट रही थी कि तो मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे। तो मैं भी थोड़ा परेशान था क्योंकि गली सुनसान थी, वो इस तरह से हाथ लगा रही है अब मैं हाथ लगा दूं तो क्या होगा। अब देखो मेरे जहन में क्या आया कि यार वो अगर इस पर शोर मचा दे कि ये मुझसे पैसे छीन रहे तो है या नहीं। अब वाकई इस किस्म के सिक्योरिटी के इश्यूज होते हैं, इस किस्म के मसाइल होते हैं। फकीरों ने आपको घेरा डाल लिया और आपके पर्स से कोई चीज चुरा ली, या आपके बच्चे को जो है उसने कोई नुकसान पहुंचा दिया, आपकी तवज्जो नहीं रही, आप उनको कर रहे होते, बच्चे को लेकर निकल गए। ऐसी चीजें ये लोग हरकतें करते हैं। तो हमें पता चला कि इस किस्म की जो अनवांटेड जो लोग आपको इस तरह से घेरा डालते हैं उसमें सिक्योरिटी का भी थ्रेट है। इसी तरीके से जो आपके घर में अनवांटेड मेल्स आ रही है उसमें भी सिक्योरिटी इश्यूज हो सकता है, और इसी तरीके से आपके जो अनवांटेड ईमेल्स हैं जिसको स्पैम कहते हैं उसके अंदर भी सिक्योरिटी के इश्यूज होते हैं। स्पैम से मुराद हमारी वो ईमेल्स जो कि अनवांटेड है। फिर हमने बात की कि जी हजारों लोगों को वो एक साथ भेजी जाती है क्योंकि उसका मकसद हजारों लोगों को टारगेट करना होता है। बाज दफा वो किसी एक बंदे को भी टारगेट करता है, जिसको अब लोग अगले लेक्चर के अंदर इंशाअल्लाह हम लोग कवर करेंगे। या जवेरिया बराबर वाली खातून, क्या नाम है आपका? आपसे कह रहा हूँ बेटा, आप उधर देख रही थी इतनी देर से, क्या नाम है आपका? रबिया सलीम जी। रबिया तो क्लास में अंदर मौजूद रही है तो स्पैम जो है बहुत सारी तादाद में लोगों को एक साथ भेजा जाता है, और इसके अंदर अमूमन इसके अंदर एडवर्टीजमेंट वगैरह की चीज़ें इसके अंदर अमूमन मौजूद होती हैं, इश्तिहारबाजी की जाती है। और लेकिन इश्तिहारों के साथ साथ बाज़ दफ़ा इसके अंदर डेंजरस किस्म के धोखे की ईमेल्स, वायरसेस वगैरह भी मौजूद होते हैं। फिर हमने बात की कि स्पैम का वर्ड कहाँ पे आया, जिसको रिकैप के अंदर कवर नहीं किया गया। वंस अगेन सजेस्ट करूंगा लेक्चर की रिकॉर्डिंग को सुने, बल्कि इसके अलावा मैंने एक क्लिप भी आप लोग से शेयर किया है। मैंने बताया था कि जी यूके के अंदर एक बहुत मशहूर कॉमेडी ग्रुप था जिसमें प्रोग्राम बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ, मॉन्टी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस। बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल था, वो ज़माना हमने नहीं देखा जब सिर्फ एक चैनल होता था और लोग देखते होते थे, एक चैनल देखते हैं। आप में से अक्सर लोगों ने शायद वो ज़माना नहीं देखा। आप लोग के सामने वो दौर है कि मोबाइल और अपनी मर्जी से शोज देख रहे हैं। उस दौर के अंदर जब पूरा घर देख रहा होता था, ये जो शो था पूरे यूरोप में यूएस के अंदर बहुत ज़्यादा मकबूल था, मॉन्टी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस। और जब एक मकबूल होगी तो दूसरे वालों पे इसके असरात हुए और एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसका नाम है पाइथन। पाइथन मुझे कहता है अब आप लोग सोच रहे होंगे उन्होंने कहाँ से लिया, उनके स्पैम का वर्ड है कॉमेडी स्केच के अंदर। अगर आप सबटाइटल्स के साथ मौजूद है तो उसके अंदर बस वो बार बार स्पैम का वर्ड जो है दोहरा रहा था, तो बस उनको वहां से बेहतर लगा कि बस मुतासिर हो कि यार हम नहीं चाहते कि हमें आलू खिलाया जाए, लेकिन हमें बार बार हर खाने के अंदर सीधे होकर बैठो, हर खाने के अंदर बार बार सिर्फ आलू का जिक्र हो रहा है कि आलू गोश्त, आलू ये, आलू वो, और मीठे में क्या है तो उसके लिए भी आलू की खीर। ठीक है, तो कोई भी चीज ऐसी नहीं जो आलू के बगैर हो। तो यहाँ से उन्होंने वर्ड पिक किया स्पैम का कि भाई स्पैम नहीं खाना, लेकिन हर खाने के साथ साथ वो क्या क्या बोले जा रहा है, बार बार स्पैम। तो ईमेल के अंदर भी उन्होंने सी स्पैम के वर्ड को उन्होंने यूज किया। अच्छा, उसके बाद ये कहना है कि किसी एक बंदे ने इस वर्ड को इन्वेंट किया, नहीं किसी एक बंदे ने इन्वेंट नहीं किया। ये बस एक होता है कि एक वर्ड लोगों की जबान पर चढ़ जाता है, फिर हर कोई जबान को इस्तेमाल करने लगता है। जुगाड़ का वर्ड किसने इजाद किया? लेकिन आज हर जगह पे जुगाड़ का वर्ड इस्तेमाल हो रहा है। वाट लग गई या बहुत बड़ा भंड हो गया, किसने ये वर्ड इजाद किया है? बस ये अल्फाज हमारी जबानों पे चढ़ गए और सब कोई इसको इस्तेमाल करे, तो स्पैम का वर्ड भी इसी तरीके से हमारी जबानों पे चढ़ गया।
ये ऑनलाइन डिस्कशंस के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। आप लोग तो व्हाट्सएप ग्रुप पर हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा अगर आप लोग ऑनलाइन फोरम्स वगैरह को ज्वाइन करें मसलन, और आप लोग वहाँ पे किसी थ्रेड के अंदर फ़लस्तीन 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 की बातें शुरू कर दें, ठीक है, बात ये हो रही है, हम पूछ ये रहे हैं कि फॉर एग्जांपल फला गाड़ी के लिए कौन सा कूलेंट बेहतर है, और आप जवाब ये देखें देखो फ़लस्तीन की हालत ज़ार देखो, तो यहाँ पे भी लोग कहेंगे स्पैम। नहीं चाहिए भाई, आलू ले जाओ अपने पास, लेकिन बार बार वो आलू ला के हमें दे रहा है तो क्या। अब हम बात क्या करना चाह रहे हैं कि गाड़ी के लिए कौन सा कूलेंट बेहतर है, लेकिन आप क्या जवाब दे रहे हैं, फ़लस्तीन के हालात के बारे में, या फला पार्टी को वोट दो, या फला शख्स जेल में है, वगैरह वगैरह। तो ये चीज़ें भी स्पैम कहलाती हैं, अनवांटेड मैसेजेस। मेरे हिसाब से तो जुम्मा मुबारक के मैसेज भी जो लोग भेज रहे होते हैं वो भी स्पैम ही है। उसके बाद मकसद यही है कि भाई एक आदमी पूरी की पूरी गुफ्तगू को हाईजैक कर ले, पूरी की पूरी गुफ्तगू को हाईजैक करके एक ही मौजू के ऊपर बात करता रहे, ये स्पैम कहलाता है। तो डिजिटल दुनिया के अंदर एसएमएस के जरिए से स्पैम आ रहे हो, सोशल मीडिया मैसेजेस के जरिए से हो, या ईमेल के जरिए से हो, सबके लिए स्पैम का वर्ड यूज किया जाता है। आपके सामने एक स्पैम की एग्जांपल है, पढ़ें जरा इसको। माहीन सीधे होकर बैठो बेटा, कैसे बैठी हुई, रीढ़ की हड्डी नहीं है क्या, डोनेट तो नहीं करती किसी को। सदा हफ्सा जी, क्या लिखा हुआ है? बात क्या कर रहे हैं इस ईमेल के अंदर, वो क्या बात कर रहा है? इकरा ओवैस क्या बात कर रहे हैं इस ईमेल के अंदर? आपके पास मोबाइल भी नहीं है, फिर दोबारा वही बस पीछे जाके खड़े करो, सबको सजा देता रहूं मैं। जोबिया क्या बात कर रहे हैं इस ईमेल में? आप लोग परेशान ना हो, आप लोग के पास कोई भी धोखे की ईमेल नहीं भेजेगा, क्योंकि आप लोग इंग्लिश पढ़ ही नहीं पा रहे, तो क्या धोखा क्या करेगा आप लोगों से वो। सबसे पहली बात, ईमेल किसकी तरफ से आई है? औरत जी, माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। औरत, कौन औरत? आगे क्या लिखा हुआ है? गद्दाफी का नाम सुना है? तुम लोग इसीलिए क्विज में हारते हो, तुम लोग की जनरल नॉलेज इतनी वीक है। कजाफी स्टेडियम तो सुना है ना, कौन कह रहा है? कजाफी स्टेडियम भी नहीं सुना, शाबाश। अब मुझे ये बता, हाँ आलिया जी, आप हैंडल्स कर रही थी क्या? कौन था कजाफी? एक लीडर थे लीबिया के, लीबिया के लीडर थे, बहुत बड़े लीडर थे, अपने ज़माने पे उरूज पे गए, पाकिस्तान से बहुत करीबी ताल्लुक रहा, उन्हीं के नाम पे कजाफी स्टेडियम के नाम पे उन्हीं के नाम पे रखा गया था। लेकिन अराउंड आई थिंक 2010 के बाद जो है यूएस ने लीबिया पे अटैक किया, और वो बेचारे वहाँ पे जा बहक हो गए, और उनकी हुकूमत ख़त्म हो गई। अब हो क्या रहा है यहाँ पे, वो आयशा अल कद्दाफी के नाम से मेल कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि चाचा आपके जहन में क्या है यार, ये कद्दाफी की बेटी है, शायद कोई काम हो। मसलन आपके पास कोई कहे कि यार मैं मलिक रियाज का बंदा बात कर रहा हूँ, या मलिक रियाज के ऑफिस से बात कर रहा हूँ, या जो है मैं बिलावल हाउस से बात कर रहा हूँ, आप पे कान नहीं खड़े होंगे? या क्या पता कोई काम है, शायद कुछ आ गया हो, ऐसा है या नहीं जी। तो कज़ाफ़ी का जो नाम उसने यूज़ किया, वो इसलिए यूज़ कर रही है ये दिखाने के लिए कि भाई मैं उस कज़ाफ़ी से, मेरा उस ख़ानदान से मेरा ताल्लुक़ है। उसके बाद वो क्या कह रही है, मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है, ठीक है, और मैं आपके साथ आपकी कंट्री के अंदर पैसे लगाना चाह रही हूँ, इन्वेस्टमेंट करना चाह रही हूँ, लेकिन आप जो है इस इन्वेस्टमेंट के इंचार्ज होंगे, ठीक है। मैं ओमान में रह रही हूँ एक पनाह गुज़ी की हैसियत से, ठीक है, अब जहन में खुद ही आ गया, मैं विडो भी हूँ, ठीक है, बेवा भी हूँ, सिंगल मदर भी हूँ, और दो बच्चे हैं। तो भाई बेवा है तो सिंगल मदर तो हो ही ना वो, हाँ या ना? बेवा सिंगल मदर होगी नहीं होगी? तो सिंगल मदर भी हो, दो बच्चे भी हैं, ठीक है। और ये आगे सुने, द ओनली बायोलॉजिकल डॉटर ऑफ द लेट लीबियन प्रेसिडेंट द लेट कर्नल मोहम्मद कज़ाफी, मैं उन कज़ाफी साहब की इकलौती बेटी भी हूँ। जी भाई, तो आप में से जो मर्द हजरात हैं उनके मुंह से राल टपक रही होगी, इससे शादी कर ले यार। पैसा ही पैसा। फिर आगे वो कह रही है कि जी मैं सियासी पनाह गुज़ीन हूँ, असाइलम लिया हुआ है मैंने, ठीक है, ओमानी गवर्नमेंट की, मैं पैसे लगाना चाह रही हूँ। हाँ जी, पैसे गिनो जरा, कितने सारे यूरो लगा दिए, जरा गिन के बताओ। 1 करोड़, मेरे हिसाब से ये 1 करोड़ 85 लाख बन रहे हैं, अब वो भी यूरो में, जरा कन्वर्ट कर लो पाकिस्तानी में, ठीक है। हाँ जी,
क्या ख्याल है, जवाब दें इनको? जी हम तैयार हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए। फातिमा रज़ान जोर से गर्दन हिला रही है। तो फातिमा, हम रिस्पॉन्स करेंगे, हम शादी के लिए भी तैयार हैं, सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं। ठीक है, वो कह रही है कि जी अब्बा जान ने इतने पैसे छोड़े थे, अब आपके जहन में आएगा इतना बड़ा डिक्टेटर था, इतना बड़ा लीडर था, इतना कुछ ना कुछ पैसा तो छोड़ा ही होगा, और उसकी इकलौती बेटी। तो मैं आपकी कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाह रही हूँ, और इसके अंदर जो है आपको मैं 30% ऑफ द टोटल सम, 30% कितना बनता है? अगर 1 करोड़ का 30% लगा लो तो वो 30 लाख रुपए बनता है। 30 लाख रुपए बड़ी रकम है क्या? नहीं है। ठीक है, और साफ सी बात है, हम तो ये कह सकते हैं कि लोगों की पूरी जिंदगी गुजर जाती है, वो 30 लाख रुपए जमा नहीं कर पाते, तो बैठे बैठे 30 लाख रुपए मिल रहे हैं। तो क्या ख्याल है भाई, ये क्या क्या रिप्लाई किया जाए इनको? सही है? तो भाई ये सही नहीं है, इस तरीके से वो धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये चीजें क्या होती थी, बसों में भी बाज दफा लोग चढ़ते हैं, आपको बाज दफा बाहर भी मिलते हैं लोग, मुझे मिल जाते हैं लोग। मैं अगर अपने एक्सपीरियंस से बताऊं, रास्ते में चलते हुए रोक लिया कि यार वो मैं घर से निकला था, वॉलेट घर पे रह गया, वो प्लीज मुझे पेट्रोल भरवाना है। मैंने पैसे दिए, बंदा गायब। पेट्रोल पंप पे खड़ा हुआ, पेट्रोल क्यों नहीं भरवाया उसने? ठीक है, ऐसी चीजें। या मैं सुबह से घर से निकला हुआ हूँ, घर पे बहुत मसला हुआ है कि इतने दिनों से मुझे काम नहीं मिला हुआ, रो रहे बाकायदा, तो मैं कसम खाता हूँ मेरे बच्चे घर में भूखे हैं, कुछ पैसे दे दो, मैं खाना घर पे लेके जा रहा हूँ। इस किस्म की चीजें होती हैं। ठीक है, इसी तरीके से इन्वेस्टमेंट की भी आए दिन आप सुनते रहते हैं कि वो बीसी के नाम पे लोग पैसे डालते हैं और पैसे वो गायब, या लोग डबल की वादा करते हैं, पैसे इन्वेस्ट करो डबल पैसे वापस मिलेंगे, नहीं मिलते, बंदा गायब या बंदी गायब। तो जिस तरह से वहां पे धोखा इन पर्सन हो रहा होता है, यहाँ पे धोखा बजरिया ईमेल हो रहा होता है। अब समझ में आया कि वो हजारों लोगों को इस किस्म की ईमेल क्यों भेजता है। वो हजारों को इसलिए भेजता है कि कोई ना कोई तो बेवकूफ टकरा ही जाएगा, कोई ना कोई तो बेवकूफ हमसे बन ही जाएगा। और अमूमन जो लालची लोग होते हैं वो बेवकूफ भी होते हैं, वो कहते हैं कि यार लालच में ये बेहतर है कि हम यहाँ पे पैसे इन्वेस्ट करके देखें क्या होता है। अब आप उसको रिस्पॉन्स करोगे अब वो आगे से फिर आपको अपने उसमें इन्वॉल्व करती जाएगी। आप लोग अभी हमारे यहाँ भी होता है, आपके पास मैसेज आएगा कि यार आपकी वाइट क्रोला लिख ली है, और आपके पास एक कोड आएगा, कोड बता दें, और वहीं पर आप सारा का सारा आपका हैक हो गया। या जो है हम जीतो पाकिस्तान से बात कर रहे हैं, आपके जो है इतना 1 तोला सोना निकला है, आप जो है इतने पैसे दे दे तो हम जो है आपको 1 तोले सोना कर देंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? बात कहाँ से आगाज हुई? स्पैम से। तो सिर्फ स्पैम फोन पे नहीं होते, रास्ते में चलते भी नहीं होते, बल्कि ये वो स्पैम भी है जो आपके बजरिया ईमेल भी होते हैं। कल इंशाल्लाह हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। रिकैप सही से तैयार करके आओ, रिकैप के मार्क्स मिल रहे हैं, अब तुम लोग को कोई शिकायत नहीं, रिकैप के मार्क्स सारे के सारे आप लोग को बाकायदा मिल रहे हैं।